दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 10 मार्च यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि हमको कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो का एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, मैंने लॉजिक के साथ आपको समझाया था कि मैं मार्केट में थोड़ा सा बियरिश हूं। और क्यों बियरिश हूं? इंडिया विक्स काफी कूल डाउन चल रही है और मार्केट में गिरावट हो सकती है। ये तो खैर आज थोड़ी हुई है, निफ्टी में बहुत ज्यादा हुई है। मैं और भी ज्यादा सोच रहा था दोस्तों, और भी ज्यादा प्लानिंग कर रहा था और लॉजिक मैंने आपको कल समझाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा और सीखने को आज मार्केट में मिल भी गया होगा, लाइव आपको दिख भी गया कि मार्केट ने डाउन साइड मोमेंटम दिया। हम सुबह से दोस्तों नेगेटिव था मार्केट में, हल्के हल्के दो बाइंग एरिया मैंने आपको कल बताए थे कि हल्के हल्के दो बाइंग एरिया हैं। हम सुबह से ही नेगेटिव हो गए थे और मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी में एक स्टडी भी दिया था। उसमें हमको दोस्तों 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिला, बल्कि 2 बार मिला, यानी 2 बार वो स्टडी लेवल में आके टारगेट के पास गई। मेरे ख्याल से 10 पॉइंट दूर था टारगेट। और फिर मैंने आपको निफ्टी की भी एक स्टडी दिया था, पुट साइड ही दिया था, 17,700 का पुट था शायद। और उसमें दोस्तों क्या भयंकर टारगेट मिले हैं, मतलब फंड डबल से भी 3 गुना हो गया भाई, तकरीबन 3 गुना फंड उसमें हो गया हमारा। खैर वो पेपर ट्रेड करने के लिए थी, लेकिन आपको सीखने को काफी कुछ मिला होगा। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं, कल कैसे मोमेंटम हो सकता है। मार्केट में नई एक्सपायरी शुरू हुई है। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 41,256 के आसपास। ठीक है, देखिए हमको एक अच्छा ट्रेड दोस्तों मिल सकता है पुट साइड, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्की फुल्की गैप ओपन होती है। तो क्यों बोल रहा हूं दोस्तों मैं ऐसा? देखिए मार्केट में अगर आप थोड़े से बड़े साइज में देखोगे तो एक एम पैटर्न या फिर आप इसको डबल टॉप पैटर्न भी बोल सकते हो, यानी कि 2 टॉप मार्केट ने लगाए हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों यही सेलिंग एरिया आप अगर आप देखोगे तो आज भी इसी सेलिंग एरिया ने काम किया है। एक बार यहां पे किया था, एक बार अब यहां पे भी कर दिया और एम पैटर्न आपको क्लियरली दिख रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, जो हमने जोन मार्क कर रखा है ग्रीन ग्रीन, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमको एक और मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में डाउन साइड। कैसे प्लानिंग रहेगी? फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है 41,300 350 के आसपास, और डाउन साइड आना शुरू होती है 41,200 को ब्रेक करके। हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बना देती है, रिटेस्ट कर देती है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हमारा ये जो राउंड लेवल है 41,000 का, ये हो जाएगा, जहां पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कॉल साइड दोस्तों कब जाना? देखिए आप प्राइस एक्शन देखिए, ये जो बाइंग एरिया है इसने इसको इसलिए रेस्पेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी टूट गया। और अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो क्लियरली डाउन साइड इनसाइड कैंडल बना बना के क्लियरली लो एंड लो का फॉर्मेशन चल रहा था छोटे टाइम फ्रेम में। अब देखिए इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगी तब तक हमको एक अच्छा तो नहीं बोल सकता, एक अपसाइड मोमेंटम नहीं मिलेगा। यानी कि अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके 41,400 या फिर 450 के ऊपर निकलना शुरू करती है बैंक निफ्टी, लेकिन प्राइस एक्शन बनना चाहिए दोस्तों। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट दे देती है, ऐसी बड़ी कैंडल बना देती है, तो ट्रेड मत करना, क्योंकि ये सारा एक ट्रैप एरिया है। ये सारा ट्रैप जो नहीं है, ट्रेड करने लायक नहीं है, स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये कल भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था। क्योंकि दोस्तों ऊपर सेलिंग एरिया है, नीचे बाइंग एरिया है। अब तो ये बाइंग एरिया नहीं रहा, क्योंकि 2-3 बार ये टेस्ट हो चुका है छोटे टाइम फ्रेम के। अगर एक बार भी टेस्ट हो जाए तो काम नहीं करते हैं बाइंग एरिया, तो ये 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, तो हो सकता है ये काम ना करे। और जब बाइंग एरिया में मार्केट की क्लोजिंग आती है तो अगले दिन मैंने पहले भी बताया आपको, तो गैप अप ओपन होने के चांस हाई होते हैं, हल्की फुल्की गैप अप ओपन होने के। तो कॉल साइड दोस्तों हमको स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। 400 के ऊपर या 420-30 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बना के निकल रही है, छोटे टाइम फ्रेम में ही भले प्राइस एक्शन बनाए, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। मार्केट एक बार फिर से इस लेवल को टच कर सकती है, या फिर दोस्तों आपको कॉल साइड तब मौका मिलेगा मार्केट गैप अप ओपन हो जाए 41,500 की रेंज में, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है भाई, राउंड लेवल है। और जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी तब तक हमको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए 41,500 के आसपास यहाँ गैप अप ओपन हो रही है, 1 घंटा यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया इस रेंज में, और टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे रही है 11-12 बजे के आसपास 41,500 के ऊपर, तो फिर हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 41,700-800 ये लेवल तक मार्केट जा सकती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका दोस्तों ये भी है, मार्केट गैप अप ओपन हो, एक पॉजिटिव अगर कैंडल बना देती है, नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, और जब इसका हाई ब्रेक होता है, साथ में 41,500 का लेवल ब्रेक होता है और अपने आप को सस्टेन कर देती है मार्केट, तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 41,700 के टारगेट के लिए। वरना दोस्तों हमको कल भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है।
लेकिन जब भी मार्केट, मैं पहले ही बताया, जब भी मार्केट गैप मतलब डिमांड एरिया में बंद होती है तो गैप अप ओपन होने के हाई चांस होते हैं। तो गैप अप ओपनिंग में यही सिनेरियो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे केवल तब जब मार्केट एक बुलिश कैंडल बना दे और जब उसका हाई ब्रेक करके प्राइस एक्शन बना दे, तभी हम यहाँ के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज दोस्तों हल्का फुल्का गैप अप यहाँ पे ओपन होती है या फिर इस रेंज में ओपन होकर अगर कंटिन्यू आज के लो को ब्रेक करते हैं तो हम 200 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 41,000 के टारगेट के लिए हम पुट साइड ही प्लानिंग करने वाले। अब बात आती है दोस्तों गैप डाउन की। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है सीधा 41,000 पूरे राउंड लेवल के आसपास, तो एक बाइंग मोमेंटम हो सकता है थोड़े से टाइम के लिए, यानी कि क्योंकि राउंड लेवल है, एक बाइंग एरिया है, क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट ऊपर साइड गई थी, तो एक बाइंग एरिया हो सकता है क्योंकि एक राउंड लेवल है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं। तो एक पॉजिटिव कैंडल अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही इस टाइप की कोई कैंडल बन जाती है तो उसका लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे। 15 मिनट की कैंडल की मैं बात कर रहा हूं। और जब दोस्तों उसका हाई ब्रेक होगा, हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा, रीटेस्ट हो जाएगा, तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कहां के टारगेट के लिए? 41,300 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों याद रखना। हाँ, अगर गैप डाउन ओपन होके 41,000 के लेवल को कंटिन्यू तोड़ देते तो फिर आपको बहुत बड़े टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। हाई स्टॉप लॉस डाल के 41,000 का लेवल टूटते ही 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, यानी कि 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 पॉइंट का हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा अगर गैप डाउन ओपन होके कंटिन्यू 41,000 के लेवल को मार्केट तोड़ देती है तो ये दोस्तों लेवल थे बैंक निफ्टी के। निफ्टी का देख लेते हैं। बाकी पीसीआर डेटा मैं आपको आज भी अपडेट करके मैंने आपको समझाया था। जब मार्केट देखिए मैं दोस्तों कितना समझाने की कोशिश करता हूं लाइव मार्केट में, जब ये मोमेंटम आया तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई देखिए यहाँ पे एक हल्का सा बाइंग एरिया जिसका हमने वीडियो में डिस्कशन किया था और इसको आप बुलिश मत समझ लेना। और मैंने साथ में आपको टेलीग्राम पे एक चीज पीसीआर डेटा भी अपडेट करके मैंने बताया था। अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 मिनट रुकिए। आज की हमारी ये स्टडी थी, पहले वाली ये स्टडी थी जिसमें 210 का पता नहीं कितने का हाई लगा और 206 का हाई लगा। और फिर मैंने पीसीआर डेटा दोस्तों ये अपडेट किया था कि दोनों का पीसीआर डेटा नेगेटिव है और हम बुलिश नहीं हो सकते हैं अभी, क्योंकि डेटा बिल्कुल नेगेटिव बना और हम पहले से बियरिश थे मार्केट में। और इसी वजह से मैंने आपको निफ्टी की भी एक स्टडी दिया था। ये वाली देखिए, निफ्टी की स्टडी थी 35-40 की जीरो हीरो थी भाई, और इसने मेरे ख्याल से 115 का हाई लगाया। मतलब मुझे भी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ। पोजीशन भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये दोस्तों टेलीग्राम का ग्रुप है, 100% फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करें। इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। सब्सक्राइबर भी हमसे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन वो बोट सब्सक्राइबर हैं, फेक सब्सक्राइबर। भाई मेरे नाम से ना किसी को पैसे ना दें भाई। मैं हर वीडियो में बोलता हूं मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूं, मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं, मेरा कोई टीम मेंबर नहीं है। मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं, खुद जिम्मेवार हो गए भाई, ठीक है। बहुत सारे लोग पेमेंट नंबर पे मेरा फोटो लगा देते हैं, मेरे नाम से चैनल बना के मेरा फोटो लगा देते हैं। इसका मतलब मैं नहीं हूं भाई। बच के रहिए ऐसे लुटेरे लोगों से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओरिजिनल चैनल वहीं से मिलेगा आपको। प्लीज सर्च करके जाओगे तो बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिल जाएंगे। चलिए निफ्टी का लेवल देख लेते हैं दोस्तों। इससे अच्छा भाई ज्वाइन ही मत करना, फिर इस फेक ग्रुप ज्वाइन करने से तो अच्छा है भाई ज्वाइन ही मत करना। और क्या करें, अब इन लोगों का कुछ इलाज नहीं है। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 17,589 के आसपास, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, राउंड लेवल पे अगर आपको ट्रेड करना है तो जो ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है ना, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई 600 के नीचे, 600 के नीचे फ्लैट ओपन हुई, ब्रेकआउट दिया 200 दिन की मूविंग एवरेज का, और 17,620-30 की अगर ऊपर निकलना शुरू करते तो 17,680-700 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन ये कब है? 600 के नीचे ओपन हो और 620-30 के लेवल को एक प्राइस एक्शन बना के अपसाइड ब्रेक करे। निफ्टी के अंदर जो सेलिंग एरिया दोस्तों, जो फ्रेश सेलिंग एरिया बना है निफ्टी के अंदर, वो मैं मार्क ही कर देता हूं भाई ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वो सेलिंग एरिया है भाई निफ्टी के अंदर जो कि 700 के लेवल पर है। ये सेलिंग एरिया है जो कि 700 का लेवल है, जहां से आज प्राइस एक्शन बना के मार्केट गिरी थी। अगर आप नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी अप्लाई किए होगे निफ्टी में तो क्या रीटेस्ट और क्या भयंकर वाला प्रॉफिट हुआ होगा भाई। इसलिए बोलता हूं नोटिस वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया करो भाई, महारत हासिल कर लो। किसी के पेड ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के आई बटन में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होती है निफ्टी तो क्या करेंगे? देखिए गैप अप ओपन होनी चाहिए 17,700 के नीचे। इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है तो वेट करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाके 17,700 के लेवल को
थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे रही है, तो फिर हमारे टारगेट 17,800 हो जाएंगे। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। या फिर दोस्तों एक सिनेरियो ये बन सकता है, फ्लैट के बीच में ओपन हो, या फिर डायरेक्टली अगर इस जोन में गैप अप ओपन होती है तो बिल्कुल डाउन साइड आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम हाई स्टॉप लॉस डाल के और वापिस से जहां पे आज क्लोजिंग आई है 100 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों एक सिनेरियो ये भी बन सकता है, मैं बता देता हूं आपको, बीच में ओपन हो इसके, यानी कि 17,650-60 के बीच में, तो हम वेट करेंगे कब इस रेंज में जाए और यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो उसका हाई स्टॉप लॉस डाल के हम उसका लो ब्रेक होते ही पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 100 पॉइंट के टारगेट के लिए। या फिर दोस्तों इसके बीच में ओपन हो, इस रेंज में आए और यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, तो उसका हाई ब्रेक होते ही हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होके, अगर लेवल बता देता हूं 17,550 का लेवल है, एग्जैक्ट लेवल बता देता हूं, 1 मिनट रुकिए, ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग ये स्विंग है। फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन हो गए 17,550 के लेवल को ब्रेक करके हल्का सा अगर डाउनसाइड प्राइस एक्शन बना रही तो फिर भाई बड़े टारगेट मिल सकते हैं। 17,450 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और 500 मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गई सीधा 500 की रेंज में, इस रेंज में अगर गैप डाउन ओपन होती है तो वेट कर जाएंगे हम पहली कैंडल बनने का, पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, हाई ब्रेक हो रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है तो कॉल साइड प्लानिंग करेंगे दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के, और कंटिन्यू 17,500 नीचे की साइड ब्रेक होता जा रही है, वो दिख जाएगा आपको क्लियरली कि 17,500 को टिका, 17,500 के लेवल को मार्केट रेस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है, डाउन साइड जा रही है, तो फिर 400 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। 400 के क्या भाई, फिर तो 350 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाई स्टॉप लॉस रहेगा और ये 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। और पहली कैंडल अगर बुलिश बनती है और हाई ब्रेक होता है तो यहां तक के हमारे कॉल साइड के टारगेट हो जाएंगे, और फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहां से फिर वापस नीचे भी आ सकती है। काफी दोस्तों मतलब क्या बताऊं भाई, कैसा चार्ट बन रहा है मार्केट का, पता नहीं एक ऐसे ट्रैप जोन में मार्केट फंसी हुई है। खैर हम तो पॉइंट निकाल रहे हैं, पिछले 10-15 दिन से हम अच्छे खासे पॉइंट निकाल रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी स्कैल्पिंग ट्रेड को अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब हमारी रडार में जब दोस्तों मार्केट हमको मिलेगी तभी हमको ट्रेड मिलेगा, यानी कि 700 की रेंज में मिल जाए, 500 की रेंज में मिल जाए। इसके बीच में अगर आप देखोगे तो सारा ट्रैप एरिया है, इसके आसपास ही हमको ट्रेड करने को मिलेगा। 700 के ऊपर निकले तो 800 के टारगेट है, 700 के आसपास नेगेटिव कैंडल बना दे तो वापस हमको 600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं ऑप्शन चेन में भी दिखा देता हूं, कुछ मिलेगा नहीं ऑप्शन चेन में। 16 मार्च एक्सपायरी, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू है, प्रीमियम वैसे ही कम बढ़ते हैं, तो OI अभी बना ही नहीं है। देखिए 17,700 का लेवल देख सकते हो भाई, मंदी वाले कितनी ज्यादा पोजीशन बना के बैठे हैं तेजी वालों से। अगर ये लेवल अपसाइड ब्रेक हो गया ना तो भाई ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे और बड़ा एकदम से मोमेंटम आ सकता है 800 तक, और नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनते ही वापस से 600 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट कोई भी नहीं है भाई, 600 के अलावा कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, 600 के अलावा कोई सपोर्ट नहीं। 600, 550 इसके नीचे निकलती है तो हमको और बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन चेन के अनुसार भी। और बैंक निफ्टी का मैं दिखाऊं, बैंक निफ्टी का भी 16 मार्च कर लेता हूं मैं, ये देखिए 400 जो 500 का लेवल है, राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, इसी पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट है इससे, और इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है भाई। क्या है यार, बैंक निफ्टी में तो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन ही नहीं बन रही है। और मैंने आपको लॉजिक बताया था क्यों पोजीशन नहीं बन रही है, याद है सभी को क्या लॉजिक बताया था? क्योंकि इंडिया विक्स डाउन है, प्रीमियम काफी सस्ते मिल रहे हैं, ऑप्शन सेलर है ही नहीं भाई, क्यों रिस्क लेगा वो? इसीलिए मार्केट में थोड़ा सा उलझ पुलझ सिस्टम चल रहा है। तो भाई 400 के ऊपर निकलना शुरू करती है तो 500 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड लेवल, और अगर गैप अप ओपन होकर 500 के ऊपर निकल जाती है तो फिर तो 800, 900 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं कॉल साइड। सपोर्ट तो दिख रहा है 41,000 के लेवल पर दिख रहा है, लेकिन अगर 300 के नीचे निकलना शुरू करती है चार्ट के अनुसार, ऑप्शन चेन के अनुसार, तो फिर हमको 41,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए प्रीमियम देखिए भाई, 41,400 एट द मनी है, 41,300 इन द मनी का प्रीमियम 300 रुपए भाई, 250 रुपए, 200 रुपए, क्या प्रीमियम है भाई। नेक्स्ट एक्सपायरी के जो अभी शुरू भी नहीं हुए, वरना 400, 500 रुपए के ये प्रीमियम मिलते हैं। इसी वजह से ऑप्शन सेलर रिस्क नहीं ले रहा है, क्योंकि प्रीमियम तो मिल नहीं रहे, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ खास ऑप्शन चेन में नहीं था आज, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है। वीडियो दोस्तों आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अनुसार मार्केट कहां पे जा सकती है, क्या हमारा प्रेडिक्शन सही हो सकता है 1-1.5 पॉइंट गिरने का? क्या सोचते हो आप, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और अपने विचार जरूर रखें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।